हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिबी पर। तो आज हमारी इंग्लिश पेडागोजी की 6th क्लास है और आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि ये आज आपकी इंग्लिश पेडागोजी की लास्ट क्लास है। इट मीन्स दैट इन 6 वीडियोस में आपकी इंग्लिश पेडागोजी पूरी कवर हो चुकी है। अगर आप इन 6 वीडियोस को कवर कर लेते हो और आपके जो रिसेंटली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं इंग्लिश पेडागोजी की उनको कवर कर लेते हो, तो आपको इंग्लिश पेडागोजी में 15 में से 15 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये सब कुछ वही है, सिलेक्टेड चीज़ें ही आपको करवाई गई हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो लोग न्यू आए हुए हैं वीडियोस पर, न्यू वॉच कर रहे हैं वीडियो को, तो आपको मैं बता दूं कि जो 5 क्लासेस हैं वो आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है मैंने इंग्लिश पेडागोजी के नाम से। वहाँ पर जाकर आप इन 5 क्लासेस को जो भी हो चुकी हैं उनको आप वॉच कर सकते हो। ठीक है, और अपनी इंग्लिश पेडागोजी को अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में आज की क्लास में हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं, देख लेते हैं। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको क्या बोला गया है एज़ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार, वो हम देखने वाले हैं। तो एज़ पर OLA यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग इंग्लिश इज़ एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि आपको ये याद रखना है कि एज़ पर OLA, यानी OLA की फुल फॉर्म होती है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, आपको पता होनी चाहिए, पूछी गई है। एज़ पर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 इंग्लिश क्या है? एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। आर्टिकल 343 दो के अनुसार, ये भी आपको याद रखना है, कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 343 दो के अनुसार। नेक्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी हिंदी, कौन से अनुच्छेद के अनुसार? तो आर्टिकल 343 एक के अनुसार। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। इंग्लिश क्या है? एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज है, और हिंदी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज अ सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन इंग्लिश क्या है? एक सेकंड लैंग्वेज है। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको माइंड में रखना है। अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, यानी कि जहाँ पर बहुत सारी भाषा बोली जाती हैं, लाइक हमारी इंडिया में। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज है, तो आपको लगानी है ग्लोबल लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन आए तो आपको लगानी है सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी इंग्लिश। ठीक है, आर्टिकल भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके टर्म हैं, कुछ शब्द हैं जो आपको याद होने चाहिए, पता होना चाहिए उनके बारे में। बहुत ज़्यादा पूछा गया है ऑनलाइन एग्जाम्स में इनके बारे में। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं BICS। तो सबसे पहले इसकी समझते हैं फुल फॉर्म, जो कि आपकी पूछी गई है। तो BICS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। क्या होती है? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। सबसे पहले जो क्वेश्चन इसके बाद जो पूछा गया वो ये पूछा गया कि ये किसने दी थी? तो ये स्किल दी थी आपकी जिम कमिंस ने। किसने दी थी? जिम कमिंस ने। तो जनरली होती क्या है, इसको समझते हैं। कन्वर्सेशनल सोशल एवरीडे लैंग्वेज, यानी कि सॉरी, यहाँ पर कन्वर्सेशन हो गया है, ये कन्वर्सेशनल है, यहाँ पर कन्वर्सेशन है। ठीक है, कन्वर्सेशनल सोशल एवरीडे लैंग्वेज, यानी कि हम अपनी एवरीडे लैंग्वेज में जिसको यूज़ करते हैं वो हमारी होती है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। फ्लुएंसी टेक्स 1 to 3 years, ऑफन इंक्लूड्स अ साइलेंट पीरियड, यानी कि जो फ्लुएंसी होती है वो कितना टाइम लेती है? तो वो 1 से 3 साल लेती है। ऑफन इंक्लूड्स अ साइलेंट पीरियड। ठीक है, अब हम बात करते हैं CALP की, यानी कि ये जो स्किल है अगर आप इसको यूज़ करते हो, यानी कि हम डे बाय डे रेगुलर यूज़ करते हैं, हम इसको सोशली यूज़ करते हैं, कन्वर्सेशनल में यूज़ करते हैं, तो आपको जो लैंग्वेज है, जो कम्युनिकेशन, जो आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, उसमें आपकी जो फ्लुएंसी है वो 1 से 3 साल में आपकी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो एक और टर्म है पूछी जाती है CALP। इसकी भी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। क्या है? कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। एक वर्ड आपको और यहाँ पर याद रखना है, कॉग्निटिव एडवांस्ड। ये भी मैंने यहाँ पर पढ़ा था कि आपका CALP से कॉग्निटिव एडवांस भी मैंने पढ़ा था, लेकिन आप एकेडमिक ही याद रखना, मोस्टली एकेडमिक ही होता है। तो ये भी किसने दी थी? ये भी आपकी जिम कमिंस ने ही दी थी। जिन्होंने BICS दी थी उन्होंने ही आपकी CALP दी थी। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज होती है ये किससे रिलेटेड होती है? स्कूल टेक्स्ट बुक एकेडमिक लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि जो लैंग्वेज आपकी टेक्स्ट बुक में होती है या जो लैंग्वेज आप स्कूल में यूज़ करते हो, एकेडमिक में यूज़ करते हो, वो आपकी होती है CALP। टेक्स अ मिनट ऑफ 5 years टू डेवलप इवन एन इंटरमीडिएट फ्लुएंसी, यानी कि ये जो स्किल है ना आपका, कितना टाइम ले सकती है? 5 साल लगभग ले सकती है इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचने के लिए। और अगर आप बात करें फुल्ली डेवलप होने की, कि पूरी तरह आप इसमें निपुण हो जाएं, प्रोफिशिएंट हो जाएं, तो ये कम से कम आपकी होल लाइफ ले सकती है। इस अगर आप इस अप्रोच का, इस स्किल का यूज़ करते हो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे BICS अच्छा है या फिर CALP अच्छा है। तो BICS आपका ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वो आपका क्या होता है, 1 से 3 साल में ही आप उसमें क्या कर सकते हो? फ्लुएंसी ला सकते हो फुल्ली। और क्यों ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि आप उसको डे टू डे एवरीडे में यूज़ करते हो, सोशली आप उसको यूज़ करते हो, अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ करते हो, इसलिए। अब हम नेक्स्ट टर्म जो आपका पूछा गया, एलिप्सिस क्या होता है ये आपको याद रखना है। तो एन एलिप्सिस इज अ पंक्चुएशन मार्क
कंसिस्टेंसी ऑफ थ्री डॉट्स, यानी कि आपने कुछ इस तरीके के थ्री डॉट्स देखे होंगे बहुत सी जगह पर, ठीक है। आप इंटरनेट नेट वगैरह यूज़ करते हो, अगर आपने कोई स्टोरी पढ़ी हुई है, या फिर कोई आपने अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में कुछ चैप्टर्स वगैरह पढ़े हुए हैं, तो आपने ये डॉट डॉट करके जरूर देखा होगा। इसको हम बोलते हैं एलिप्सिस। ये क्या होता है? पंक्चुएशन मार्क होता है। याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी बातें जिनको आप क्या करना चाहते हो, बताना नहीं चाहते हो, ठीक है। आपने मान लीजिए कोई भी ऐसी चीज़ है, किसी के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, तो आपने उसका नाम लिख दिया कि वो ऐसा है, डॉट 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 लगा दिया कि आगे का आप खुद ही समझ जाओ। तो यूज़ एन एलिप्सिस व्हेन ओमिटिंग अ वर्ड, यानी कि किसी भी वर्ड को गुप्त करने के लिए, लोप करने के लिए। ओमिटिंग का मतलब होता है उसको गायब करने के लिए। व्हेन अ वर्ड, फ्रेज, लाइन, पैराग्राफ और मोर फ्रॉम अ कोड पैसेज, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेलिया की। तो रेलिया क्या होता है? तो ये मैंने टैग वर्ड्स में वैसे आपको बताया था, बट यहाँ फिर से देख लेते हैं। रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद एवरीडे लाइफ टू बी यूज्ड इन द क्लास, यानी कि ऐसी चीज़ हैं जिनको हम अपनी क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते समय यूज़ करते हैं, वो हमारी होती हैं रेलिया। यानी कि ये क्या होती हैं? हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होती हैं। यूजिंग रेलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग रियल ऑब्जेक्ट्स एज ए टीचिंग एड, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं? रियल ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, जिनको हम टीचिंग एड्स की तरह क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। इंक्लूड्स कॉइन, न्यूज़पेपर, मैप, टिकट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पैम्पलेट्स, लीफलेट्स, ये सभी आपका क्या है? TLM है, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जिनको आप क्या करते हो? बच्चों को स्टडी पढ़ाने के लिए क्या करते हो? यूज़ करते हो। टीचिंग करते टाइम आप इनको यूज़ करते हो। क्यों यूज़ करते हो? जिससे कि आप अपनी जो टीचिंग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बना पाएँ, ठीक है। क्योंकि आप इन सभी चीज़ों का यूज़ करोगे तो बच्चे जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे आप जो भी पढ़ा रहे हो उसमें, ठीक। तो रेलिया सिंपली आपको याद रखना है, रियल ऑब्जेक्ट्स होती हैं, किस एज अ टीचिंग एड्स हम इनको यूज़ करते हैं। आप कुछ भी मान लीजिए सोशल पढ़ा रहे हो आप, तो आप मैप लेकर जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोनेटिक्स की। तो फोनेटिक्स में आप शायद आपको बता चुकी हूँ, येस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बट यहाँ पर बता देती हूँ। स्टडी ऑफ द साउंड ऑफ ह्यूमन स्पीच यूजिंग द माउथ, थ्रोट एंड लंग्स। फोनेटिक्स क्या होता है? तो फोनेटिक्स होती है साउंड ऑफ ह्यूमन स्पीच, यानी कि मैं जो भी बोल रही हूँ ना उसकी स्पीच, ठीक है। जो भी मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ अपने मुँह से, जो भी बोल रही हूँ उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? फोनेटिक्स कहलाता है। फोनोलॉजी क्या होती है? तो स्टडी द पैटर्न ऑफ साउंड्स इन अ लैंग्वेज एंड अ क्रॉस लैंग्वेज, यानी कि किसी भी लैंग्वेज की, किसी भी भाषा के जो साउंड्स का पैटर्न होता है उसकी स्टडी करना फोनोलॉजी कहलाता है। साउंड के पर्टिकुलर पार्ट की स्टडी करना फोनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राइटिंग कन्वेंशन क्या होते हैं। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि आपका फुल स्टॉप हो गया, प्रॉपर आपका कैपिटलाइजेशन हो गया, ठीक है। पंक्चुएशन मार्क्स जैसे आप यूज़ करते हो ना, कॉमा यूज़ करते हो, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, स्पेलिंग्स वगैरह। तो रूल्स पीपल मस्ट फॉलो व्हेन राइटिंग एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट इज कॉल्ड राइटिंग कन्वेंशन, ठीक है। प्रॉपर रूल्स फॉलो करना वो हमारा होता है राइटिंग कन्वेंशन। प्रेगमेटिक्स क्या होता है? तो प्रेगमेटिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ लैंग्वेज यूज, एंड जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लैंग्वेज यूज़ की स्टडी करना क्या कहलाता है? प्रेगमेटिक्स कहलाता है। ग्राफीम क्या कहलाता है? तो ग्राफ मतलब हो गया लिखना, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ राइटिंग, यानी कि राइटिंग की सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाती है? ग्राफीम कहलाती है। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? तो द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स किस तरीके से बनते हैं, जैसे स्टडी है तो ये किस तरीके से बना हुआ है, इसकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रिक अप्रोच। इलेक्ट्रिक अप्रोच क्या होती है? डू नॉट फॉलो एनी सिंगल मेथड, यानी कि बट रादर यूज सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, यानी कि इसमें हम कोई सिंगल मेथड यूज़ नहीं करते हैं। टीचिंग करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक अप्रोच। नेक्स्ट हम बात करते हैं TPR। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। क्वेश्चन यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ से पूछा गया कि ये जो TPR है इसको किसने दिया था, तो इसको याद रखना है आपको, जेम्स एशर ने दिया था। किसने दिया था? जेम्स एशर ने दिया था। तो लर्नर्स एक्ट बाय फिजिकल मूवमेंट अकॉर्डिंग टू कमांड्स बाय गिवन अ टीचर इज कॉल्ड टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स, यानी कि आपका जो टीचर है, मान लीजिए कोई भी पोएम, अगर कोई टीचर कोई भी पोएम के बारे में समझा रहा है, पढ़ा रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है? कुछ एक्ट कर रहा है, और टीचर को देख करके बच्चे भी क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। यानी कि लर्नर्स एक्ट बाय फिजिकल मूवमेंट अकॉर्डिंग टू कमांड्स गिवन बाय टीचर, यानी कि टीचर जो भी कमांड दे रही है उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चे भी फिजिकल मूवमेंट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। ओनली सुटेबल फॉर बिगनर्स, यानी कि ये प्राइमरी लेवल पर ही अच्छा होता है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंग्वेज इमर्सन क्या होता है। तो अ टेक्निक यूज्ड इन बाइलिंगुअल लैंग्वेज एजुकेशन इन विच टू लैंग्वेजेस आर यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्शन इन अ वेराइटी ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग मैथ, साइंस और सोशल साइंस। सेकंड लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, यानी कि समझते हैं लैंग्वेज इमर्सन होता क्या है। तो एक ऐसी टेक्निक जिसका यूज़ हम यूज्ड इन बाइलिंगुअल लैंग्वेज, यानी कि इसमें हम दो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। एजुकेशन इन विच टू लैंग्वेज आर यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्शन, यानी कि जिसमें हम इंस्ट्रक्शन देने के लिए जिसमें हम क्या करते हैं? दो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं फॉर इंस्ट्रक्शन इन अ वेराइटी ऑफ टॉपिक्स
जैसे अगर हम मैथ्स के इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, साइंस के दे रहे हैं, सोशल साइंस के दे रहे हैं, ठीक है, तो ये सब यहाँ पर क्या होता है कि हम यहाँ पर मान लीजिए साइंस आपकी इंग्लिश में लिखी हुई है, लेकिन आप इंस्ट्रक्शन देने के लिए क्या कर रहे हो, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं तो आपने हिंदी लैंग्वेज का भी यूज़ कर लिया, तो ऐसे इसी को हम कहते हैं क्या, लैंग्वेज इमर्सन, यानी कि दो लैंग्वेज का बाइलिंगुअल आप बोलते हो उसको हम कहते हैं लैंग्वेज इमर्सन। ठीक, मिनिमल या कंट्रास्टिव वर्ड्स क्या होते हैं ये आपको याद रखने हैं, तो जिनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो एक जैसा होता है उनको हम मिनिमल या कंट्रास्टिव वर्ड कहते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन सिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे मीन, बीन, मड, थर्ड, ठीक है, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, मिनिमल या कंट्रास्टिव वर्ड्स होते हैं। एक जैसे लगभग होंगे आपके, जैसे बीन, मीन, लीन, कीन, इस तरीके से बोले जाएंगे, तो ये हमारे क्या होते हैं, मिनिमल वर्ड्स होते हैं। कोलोकेशन वर्ड्स क्या होते हैं, तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड कोलोकेशन वर्ड्स, लाइक गुड इनफ, आपने सुना होगा गुड इनफ, प्रिटी अगली, प्रिटी गुड, है ना, इस तरीके के वर्ड्स नहीं होंगे। हैवी रेन, तो यहाँ पर क्या है, कोलोकेशन वर्ड है, जब दो वर्ड्स एक साथ टुगेदर, दो वर्डों का कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है, कोलोकेशन कहलाता है। जैसे गुड अलग शब्द है और इनफ आपका अलग वर्ड है, लेकिन गुड इनफ भी एक वर्ड होता है, इन दोनों को मिलाकर बनता है, इसको हम कहते हैं कोलोकेशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग क्या होती है, तो टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, TBLT, पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, ये किसने दी थी, तो ये दी थी आपकी बाई प्राभी, प्राभी नाम रखना आपको। लैंग्वेज हेल्प्स टू स्ट्रक्चर डिस्कोर्स एंड प्रैक्टिस डिस्कोर्स फंक्शन, ठीक है, तो ये थी आज आपकी। नेक्स्ट अभी थोड़ा सा, एक सेकेंड, थोड़ा सा और रह गया है आपका। अब हम समझ लेते हैं लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक क्या होता है, तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ ग्रामर, सिंटैक्स एंड फोनेटिक्स इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक, ठीक है, यानी कि किसी भी लैंग्वेज की या उसके स्ट्रक्चर की, जिसमें आप उसका ग्रामर भी आ जाएगी, सिंटैक्स भी आ जाएगा, फोनेटिक्स भी आ जाएगा, उसके सारे रूल्स आ जाएंगे, वो सभी क्या कहलाता है, लिंग्विस्टिक कहलाता है। अब ये कुछ लैंग्वेज के बारे में कुछ करेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, वो आपको याद रखनी है। एवरी लैंग्वेज हैज़ अ ग्रामर एंड इट्स सिस्टमेटिक सिस्टम, यानी कि हर एक लैंग्वेज की ग्रामर होती है और उसका एक सिस्टम होता है। नॉट एवरी लैंग्वेज नीड्स टू हैव अ स्क्रिप्ट, यानी कि जरूरी नहीं है, हर किसी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट होना जरूरी नहीं है। लैंग्वेज इज़ अ सोशल, फ्री एंड चेंजेबल, यानी कि लैंग्वेज क्या होती है, सामाजिक होती है, फ्री होती है, किसी पर डिपेंड नहीं होती है, चेंजेबल होती है, परिवर्तनीय होती है, ठीक है। लैंग्वेज टीचिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द क्लासरूम ऑफ दियर सब्जेक्ट, यानी कि जो लैंग्वेज टीचिंग है वो कहाँ पर, क्लासरूम में भी ऑल्सो उनके सब्जेक्ट में भी प्रेजेंट की जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, तो टेक्स्ट से स्पेसिफिक, यानी कोई भी टेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है उससे किसी स्पेसिफिक, किसी विशिष्ट सूचना के लिए हम क्या करते हैं, किसी टेक्स्ट के एक पार्ट को स्पीड से पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रिहेंशन। राइटिंग, तो राइटिंग में आपका क्या होना चाहिए, गुड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्लियर पर्पज होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए और लॉजिकली आपका सही होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट हम आपको समझ लेते हैं प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो जब बच्चा क्राइंग करता है तो वो कितने मंथ का होता है, 0 to 2 मंथ्स, ठीक। कोई यानी कि कूकना, थोड़ा बहुत की का कू करने लग जाते हैं बच्चे, वो आपका कब होता है, 3 से 5 मंथ्स में, इसको हम पैरालिंग्विस्टिक भी बोलते हैं, ठीक। बेबलिंग आपका कब होता है, बड़बड़ाना आपका कब शुरू होता है, तो ये आपका होता है बच्चे का 6 से 8 मंथ में। वन वर्ड स्टेज किसको बोलते हैं, तो 9 से 1.5 साल, 9 से 1.5 साल आपको याद रखना है, और हम इसको हॉलोफ्रास्टिक के नाम से भी जानते हैं। 2 वर्ड स्टेज जिसको हम टेलीग्राफी बोलते हैं, और ये आपकी 1.5 साल से 2 साल के बीच में होती है। डायरेक्ट क्या होता है, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज स्पोकन वन पार्ट ऑफ ए कंट्री, यानी किसी देश के एक भाग में बोली जाने वाली जो भी भाषा बोली जाती है उसको हम बोलते हैं डायलेक्ट, यानी कि बोली। ये आपको ऊपर वाली स्टेज सारी याद रखनी है कि किस मंथ में बच्चा क्राइंग करता है, किस मंथ में कूइंग करता है, किस मंथ में बैबलिंग, और किस स्टेज में जो है वो वन वर्ड बोलने लग जाता है, और 2 वर्ड स्टेज कौन सी होती है, क्योंकि ये आया हुआ है तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होता है किसी भी लैंग्वेज का, तो वो होता है आपका सिलेक्शन। पहले किसी लैंग्वेज को, पहले किसी चीज़ का सिलेक्शन करते हैं, फिर उसका कोडिफिकेशन करते हैं, फिर उसका एलेब्रेशन करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि ये हम इस लैंग्वेज को अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक। और लास्ट आपका एक जो पॉइंट है वो देख लीजिए, एज पर आर्टिकल 345 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आस्क्ड ईच स्टेट टू लीगली अडॉप्ट वन और मोर लैंग्वेज स्पोकन इन दियर स्टेट अलॉन्ग विद द हिंदी एज दियर ऑफिशियल लैंग्वेज। ये तो वही अभी मैंने आपको बताया, हिंदी आपकी क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, और इंग्लिश आपकी क्या है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है, टू लीगली अडॉप्ट, यानी कि जो स्टेट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकते हैं अलॉन्ग विद हिंदी, ठीक है।
यानी कि हिंदी तो उनको अपनी ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो तो रखनी ही रखनी है। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड है जो आपको याद रखना है, क्या होता है पार्शियल डिक्टेशन किसको कहते हैं। तो वन इज रीडिंग यानी कि जब कोई एक स्टूडेंट पढ़ रहा हो एंड अदर राइटिंग, और दूसरा क्या कर रहा हो लिख रहा हो, एंड अदर इज रीडिंग, और जब कोई और पढ़ रहा हो दूसरा बंदा पढ़ रहा हो तो एक क्या कर रहा हो पहला उसको लिख रहा हो, तो ये हमारी होती है पार्शियल डिक्टेशन। तो आज आपकी इंग्लिश पेडागोजी क्लास खत्म हुई फ्रेंड्स। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। और देखिए मैं बहुत जल्दी आपकी इंग्लिश पेडागोजी के क्या करने वाली हूँ, ये आपकी इंग्लिश पेडागोजी का कंटेंट खत्म हो गया, अब इंग्लिश पेडागोजी के जो रिसेंटली आपके एग्जाम हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाने वाली हूँ। तो चैनल से जुड़े रहें और वीडियोस को बहुत ज़रूर करना अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं सीटेट के एग्जाम में तो।